हेलो फ्रेंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद अब इस चैप्टर में हम लेने जा रहे हैं क्या, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरो और रूट्स और उसके जो कोएफिशिएंट उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स मैं लिख सकता हूं जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ इस इक्वेशन में a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है x का कोएफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट है। तो ये a b c जो मेरे हैं ये मेरे इस इक्वेशन के क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, कोएफिशिएंट अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोएफिशिएंट और रूट्स में हमने किसी भी इक्वेशंस के रूट्स निकालना हमने सीखे थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम उसके यूजुअली उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके दो रूट्स निकाल लेते हैं। यूजुअली जितनी डिग्री मीन्स जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है उस मैक्सिमम पावर का वो पॉलिनोमियल है, तो मतलब जितना उसका हाईएस्ट पावर है पर्टिकुलर इक्वेशन उतने उसके क्या निकलेंगे, जीरो और रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशंस में यहाँ पे हमारे इस इक्वेशन के दो रूट्स निकलने तय हैं। ठीक है, वो दो रूट क्या हो सकते हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा और बीटा। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक में हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा और एबीसी में क्या कोई रिलेशनशिप है तो क्या है। ऑब्वियसली दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, अदरवाइज हम यहाँ पे कैमरा ऑन करके क्या ही टाइम पास कर रहे होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप तो है पर वो रिलेशनशिप क्या है वो इस तरह है, डायरेक्ट बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा उस इक्वेशंस के जो भी रूट्स हैं और जो भी जीरोस है उसका जो समेशन होगा वो होगा एक्स के माइनस ऑफ एक्स का जो कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसको ढंग से देख लो क्योंकि बहुत काम आने वाले, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। उसकी वैल्यू क्या होगी वो इक्वेशन आएगी तब निकाल लेंगे। तो उनका जो एडिशन है, समेशन है, वो होगा क्या, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, याद रखना होगा। सेकंड जो कोएफिशिएंट है, सेकंड जो रिलेशन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू मीन्स दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है जो भी टर्म का कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जो डिनोमिनेटर में है नीचे जो है वो हमेशा जो सबसे बड़ी जो पावर होगा वही उसी का नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो दो नंबर 2 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल में बोल रहा हूं तो एक की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती है, जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन से उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी इक्वेशन, तो उसका एक ही रूट निकलेगा। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो मीन्स ए जो हमारा नॉन जीरो है, अल्फा और बीटा मेरे दो रूट्स है, उनका एडिशन माइनस बी बाय होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन सी बाय होगा। क्वेश्चन करेंगे इजीली अपने आप माइंड में बैठ जाएंगे। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में वही पूछा कि इस जो इक्वेशंस के हैं जो रूट्स निकलेंगे पहले तो वो निकालना, और उस रूट्स और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं जो हमने पहले देखा था क्या, दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उसको वेरीफाई करो। ठीक है, पहले तो क्या सिंपल सी चीज बोला, रूट्स निकालना, किसी भी चीज के रूट्स निकालना है, जीरो निकालना, क्या क्या तरीका था, हम एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ जो भी वेरिएबल है उसको हम इक्वेट कर दे जीरो। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ यू दिया गया है, हर बार यूजुअली एफ ऑफ एक्स दिया था, तो एक्स वाई जेड यू कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो u जो है एक तरह से x की तरह एक वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन का मुझे रूट्स निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को इक्वल टू u इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। करके देख लेता हूं, अगर मैं 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू जीरो करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 और u दोनों में कॉमन आ जाएगा, 4
u, फॉर यू अगर कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, ओनली यू, ठीक है। 8u में से 4u मैंने कॉमन ले लिया तो बचना चाहिए कितना, 4 उधर ले जाएंगे, 0/4 हो जाता है 0, तो मेरी फाइनल इक्वेशन आई u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 रूट्स ये 2 रूट्स यहां से मिल जाएंगे। अगर समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है तो या तो u इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में 2 उधर ले जाएंगे तो u की वैल्यू दूसरी क्या जाएगी, -2, ठीक है ना। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, या तो u 0 होगा या ये टर्म 0 होगी। अगर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, तो u की वैल्यू या तो 0 है या -2 है। तो 0 और -2 मेरे क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए, तो मैं क्या बोलूं, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो मेरे 2 रूट से एक को मैंने अल्फा नाम दे दिया, एक को मैंने बीटा नाम दे दिया। अब मैंने पढ़ा क्या था, मैंने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जिसकी पावर हो 1। यहाँ पे वेरिएबल है u, उसकी पावर है 1 याली टर्म में। वैसे इस इक्वेशन में देखोगे तो ABC क्या होंगे, ABC, इस इक्वेशन में जो a जो होता है, a का मीनिंग होता है जो u² का मल्टीपल हो 4। ध्यान रखना ABC जो है वो साइन के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, सब जगह प्लस ही है, ठीक है। पर खुशी की बात है यहाँ पे भी सब प्लस ही है, पर ध्यान रखना अगर यहाँ पे -8u हुआ तो b -8 हो जाएगा, पर चूंकि +8u ही है तो इतनी लोड नहीं लेगा। और c तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, मतलब c मस्ट बी 0, ठीक है। किसी में 0 ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए उसको लिखते ही नहीं। तो ये 4u प्लस 8u प्लस 0 नहीं लिखा, इसलिए हमने लिख दिया। तो ABC हमारा आगे क्या है, 480, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ b बाय a। b हमारा क्या था, मल्टीपल ऑफ x, मतलब वेरिएबल की पावर 1। यहाँ पे वही हो जाएगा मल्टीप्लिक कांस्टेंट जो कि u से का मल्टीपल है, तो मैं लिखूंगा 8 डिवाइडेड बाय, ओके, a कितना है 4। अल्फा प्लस बीटा मेरा आ जाएगा कितना, -2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा मेरा होता है माइनस की प्लस सी बाई ए, प्लस सी बाई ए। सी मेरा यहाँ पे है 0, ए मेरा कितना है 4, समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0 इंटू समथिंग इज 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। बस 0 नीचे नहीं आ जाना चाहिए, 0 में से क्या रहना चाहिए, न्यूमरेटर में रहना चाहिए। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा आया है -2 और अल्फा इंटू बीटा मेरा आया है 0। वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास अल्फा बीटा ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे आप देखोगे अल्फा 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 आप करोगे तो आपका कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है -2 ही आएगा। और 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 आएगा। तो मीन्स दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि इंडिविजुअली हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है। तो बस यही वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन फिनिश होगा। Join our highly interactive live classes by contacting us on given number. Book your free demo class now.